डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। वो अपोकलिप्स ग्रह का क्रूर राजा है। डार्कसाइड का अल्टीमेट गोल है पूरे यूनिवर्स को जीतना और सभी की फ्री विल को खत्म करना। वो एंटी लाइफ इक्वेशन ढूंढ रहा है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे उसे सभी सेंशिएंट बीइंग्स पर कंट्रोल मिल जाएगा। डार्कसाइड के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। वो लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है। उसकी सबसे आइकॉनिक पावर है ओमेगा बीम। ये एनर्जी बीम्स उसकी आंखों से निकलती हैं। ये अपने टारगेट्स को डिसइंटीग्रेट, टेलीपोर्ट या फिर रेजरेक्ट भी कर सकती हैं। डार्कसाइड एक कनिंग स्ट्रैटेजिस्ट और रूथलेस कॉन्करर है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। डार्कसाइड की मौजूदगी पूरे कॉस्मोस में डर पैदा करती है। वो एक गॉड लाइक बीइंग है जिसकी विल अटूट है। सबसे बहादुर हीरोज भी उसकी ताकत के आगे कांपते हैं। डार्कसाइड फ्रीडम और जस्टिस के लिए अल्टीमेट थ्रेट है। वो डार्कनेस की एक ऐसी फोर्स है जिसे हर कीमत पर रोकना होगा। उसका ओरिजिन मिस्ट्री में छुपा है। डार्कसाइड कभी यक्सस था, एक इमेंस पावर वाला बीइंग। उसने अपोकलिप्स पर कब्जा कर लिया और ईविल का एम्बॉडीमेंट बन गया। अब उसका नाम पूरी गैलेक्सीज में डर के साथ लिया जाता है। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ने हमें डीसीईयू में डार्कसाइड की पहली ग्लिम्प्स दी। भले ही उसका रोल छोटा था, लेकिन इंपैक्टफुल था। हमने उसे फ्लैशबैक्स में देखा। उसने हजारों साल पहले अर्थ पर इन्वेजन लीड किया था। इससे हमारी दुनिया के साथ उसका लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्सेशन पता चलता है। फिल्म में डार्कसाइड की प्रेजेंस मेनेसिंग थी। वो दूर से ही एक लूमिंग थ्रेट था। पास्ट में उसकी डिफीट ने उसे रिवेंज के लिए भूखा बना दिया है। फिल्म ने जस्टिस लीग के साथ फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट कर दिया है। हमने उसकी रूथलेसनेस देखी। वो अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। हमने उसकी पावर भी देखी। उसने पास्ट में अर्थ की आर्मीज की कंबाइंड माइट को आसानी से हरा दिया था। इससे ऑडियंसेस को पता चला कि डार्कसाइड एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद है। फिल्म एक वार्निंग के साथ खत्म हुई। डार्कसाइड एक बार फिर अर्थ पर आ रहा है। इससे ऑडियंसेस और ज्यादा चाहते हैं। वो जस्टिस लीग को इस अल्टीमेट थ्रेट के खिलाफ फेस ऑफ करते हुए देखने के लिए ईगर हैं। डीसीयू में डार्कसाइड का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है। अब मल्टीवर्स के आने से उसकी स्टोरी अनफोल्ड होने के काउंटलेस वेज हैं। वो जस्टिस लीग के सीक्वल में रिटर्न कर सकता है। वो किसी सोलो सुपरमैन फिल्म में मेन विलन हो सकता है। उसे अपनी खुद की स्टैंडअलोन मूवी भी मिल सकती है। एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है डार्कसाइड के खिलाफ एक मल्टीवर्सल वॉर। वो कई अर्थ्स को कॉन्कर कर सकता है, जिससे जस्टिस लीग के डिफरेंट वर्जन्स उसे रोकने के लिए यूनाइट होंगे। इससे एपिक बैटल्स और टीम अप्स देखने को मिलेंगे। ये स्टेक्स को भी बढ़ा देगा और डार्कसाइड की एम्बिशन का ट्रू एक्सटेंट दिखाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है एक मोर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। हम डार्कसाइड जैसे गॉड लाइक बीइंग का सामना करने का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देख सकते हैं। ये हीरोज के बिलीफ्स को चैलेंज कर सकता है और उन्हें अपनी मॉर्टैलिटी का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट में डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेगा। डीसीईयू चाहे कोई भी डायरेक्शन ले, डार्कसाइड एक इनॉर्मस पोटेंशियल वाला विलेन है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हीरोज को उनकी लिमिट्स तक पुश कर सकता है। वो नेचर की एक ऐसी फोर्स है जिसका सामना करना ही होगा। डार्कसाइड सिर्फ एक विलेन से बढ़कर है। वो टिरनी, ऑपरेशन और अनचेक्ड पावर के डेंजर्स का सिंबल है। वो फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी के लिए अल्टीमेट थ्रेट को रिप्रेजेंट करता है। यही उसे एक कंपेलिंग एंटागनिस्ट बनाता है। वो हीरोज को एग्जिस्टेंस के डार्केस्ट एस्पेक्ट्स का सामना करने पर मजबूर करता है। उसका डिजाइन आइकॉनिक है। अपनी ग्रे स्किन, ग्लोइंग रेड आईज और इंपोजिंग फिजिक के साथ वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। उसकी आवाज डीप और मेनेसिंग उसके एनिमीज की रूह कंपा देती है। डार्कसाइड पावर और ईविल का एम्बॉडीमेंट है। वो एक ऐसा विलन है जो फियर इंस्पायर करते हुए भी रिस्पेक्ट डिमांड करता है। वो एक रिच हिस्ट्री वाला कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। यही उसे एक वन डिमेंशनल विलन से बढ़कर बनाता है। उसके मोटिवेशंस और डिजायर्स हैं जो उसके एक्शंस को ड्राइव करते हैं। वो प्योर विल का बीइंग है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। डार्कसाइड की एंड्यूरिंग अपील इस बात में है कि वो उन सब चीजों का एम्बॉडीमेंट है जिनके खिलाफ हीरोज खड़े होते हैं। वो एक रिमाइंडर है कि ओवरवेलमिंग डार्कनेस के सामने भी होप और रेजिस्टेंस जरूरी है। वो एजेस का एक विलेन है। वो स्टोरी टेलर्स और फैंस की फ्यूचर जनरेशंस को चैलेंज और इंस्पायर करता रहेगा।